नमस्कार मित्रों। त्रिजल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत। आज हम आपको शनि महाराज के जीवन पर संक्षेप में बताएंगे। शनि महाराज की जन्म की कथा, क्यों उन्हें अपनी माता और पत्नी का श्राप मिला, क्यों उन्हें शनिवार को तेल चढ़ाया जाता है और क्यों वह बजरंग बली के भक्तों पर अपना प्रकोप नहीं करते। शनि महाराज सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। एक तरफ जहां सूर्यदेव को अपनी चमक और सुंदरता पर घमंड है, वहीं शनिदेव उनके उलट काले हैं। जब सूर्यदेव ने जन्म के बाद उन्हें देखा तो वह शक करने लगे कि वाकई शनि महाराज उनके पुत्र हैं। इस बात से शनि महाराज बहुत आहित हुए। उनकी माता एक शिव भक्तनी थी, इसलिए उनमें भी जन्म से तप बल था। उन्होंने क्रोध से अपने पिता की तरफ देखा, जिसके फलस्वरूप सूर्यदेव का रथ रुक गया और उनका प्रकाश भी कम होने लगा। विपदा की इस स्थिति में उन्होंने महादेव का जाप किया। भगवान शिव ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और उनकी समस्याओं का निवारण हुआ। परंतु आज भी इस बात पर दोनों पिता और पुत्र में मतभेद हैं। सूर्यदेव की पत्नी सूर्यदेव का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन्होंने अपने तप के बल से अपनी जैसी एक और स्त्री उत्पन्न की और उनसे कहा कि वह सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहे और यह बात किसी को पता न चले। एक दिन शनिदेव को बहुत भूख लगी थी। उस स्त्री को अपनी माता समझ उन्होंने भोजन मांगा, परंतु उन्हें उत्तर मिला कि पहले वह अपने छोटे बच्चों को देंगी। इस पर क्रोधित होकर शनिदेव ने जोर से उन्हें लात मार दी। इसके फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला कि उनकी वह टांग टूट जाएगी और वह लंगड़ाकर चलेंगे। उस दिन से शनि महाराज लंगड़ाकर चलते हैं। शनिदेव की पत्नी एक पतिव्रता नारी थी। उन्होंने तन मन से अपने पति शनिदेव की सेवा करी, परंतु शनि महाराज तो सदैव शिव भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर वह शनि महाराज के पास गईं, परंतु क्रोध में उन्होंने उनसे आंखें फेर ली। इस पर क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया कि वह जिस पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि कभी आप शनि मंदिर जाएं तो उनके नेत्रों की ओर ना देखें। शनि महाराज ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके क्रोध से न केवल मनुष्य परंतु देवता भी थर थर कांपेंगे। एक बार पिता से रुष्ट होकर शनिदेव पृथ्वी पर आ जाते हैं। उनके पिता सूर्यदेव अपने शिष्य हनुमान को उन्हें लाने भेजते हैं। जब बजरंगी उनसे मिलकर चलने का अनुरोध करते हैं तो शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और दोनों में युद्ध होता है। महाबली बजरंगी उन्हें उनके पिता सूर्यदेव के पास ले आते हैं। हनुमान जी की गदा की चोट से शनिदेव के शरीर में सूजन आ जाती है। उसे मिटाने के लिए बजरंगी उन्हें तेल देते हैं। उस दिन से भक्त हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण जब लीलाएं समाप्त कर वैकुंठ प्रस्थान कर लेते हैं तो एक दिन शनि महाराज बजरंगी से कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्युलोक में रहते हैं उन्हें शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ता है। 2.5 साल वह मस्तिष्क में रहते हैं, जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसके बाद 2.5 साल वह हृदय में रहकर उसे रोगी बना देते हैं और अंत के 2.5 साल चरणों में आकर मनुष्य को दर दर भटकाते हैं। इस पर बजरंगी मुस्कुराकर कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। शनिदेव बजरंगी के मस्तिष्क में प्रवेश कर लेते हैं। इससे बजरंगी के सिर में खुजली होने लगती है। इसे मिटाने के लिए वह एक बड़ा पहाड़ सर पे रख लेते हैं। इससे शनि महाराज पूछते हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं, और बजरंगी कहते हैं कि वह तो केवल अपनी खुजली मिटा रहे हैं, और ऐसा कहते ही एक और बड़ा पहाड़ अपने सिर पर रख लेते हैं। इससे शनिदेव छिटपटा जाते हैं और चीख पड़ते हैं। इस पर बजरंगी एक और पहाड़ सिर पर रख लेते हैं। इस पर शनिदेव कराते हुए कहते हैं कि उन्हें वह बाहर आने दें, वह कभी उन्हें परेशान नहीं करेंगे। इस पर बजरंगी एक और बड़ा पहाड़ सर पर रख लेते हैं। अब शनि महाराज बजरंगी से प्रार्थना करते हैं कि ना तो वह उन्हें परेशान करेंगे और ना ही उनके भक्तों को। इसलिए यदि कभी किसी का शनि भारी हो तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
हनुमान भक्तों को शनिदेव कभी आहत नहीं पहुंचाते। अंत में मित्रों, निसंदेह शनि महाराज की साढ़े साती और वक्री दृष्टि बहुत ही पीड़ाकारी होती है। परंतु यह कहना या मानना कि शनिदेव क्रूर देव हैं या हमेशा बुरा करते हैं, बिल्कुल ही गलत होगा। शनि महाराज दंडाधिकारी हैं और जो व्यक्ति अधर्म के पथ पर चलते हैं या अनैतिक कार्य करते हैं, उनको वह अवश्य दंडित करते हैं और करना भी चाहिए। अन्यथा धर्म और अधर्म का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाएगा। जो व्यक्ति गरीबों में दान और हमेशा धर्म के पथ पर चलते हैं, उन्हें शनिदेव का असीम आशीर्वाद और स्नेह भी प्राप्त होता है। कलयुग में जो व्यक्ति अधर्म के पथ पर चलते हैं और अनैतिकता से कमाए धन से दंडित होने से भी बच जाते हैं, वो सावधान हो जाएं। ऐसे अधर्मियों के लिए शनि महाराज की वक्री दृष्टि और साढ़े साती उन्हें दंडित करने के लिए है। कलयुग में परमात्मा के बनाए संसार में शनि महाराज अपनी दंडाधिकारी की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और दुष्टों को दंडित कर रहे हैं। जय शनिदेव।